स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई वैल्यू बैंकिंग जॉब के बारे में, जिसका नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ रिक्रूटमेंट 2026। स्टूडेंट्स, ये रिक्रूटमेंट पंजाब एंड सिंध बैंक के थ्रू निकाली गई है, जहां पर टोटल 1000 वैकेंसी अनाउंस की गई है। लोकल बैंक ऑफिसर यानी JMGS लेवल 1 के लिए ये एक ऑल इंडिया लेवल की बैंकिंग जॉब है, जिसमें आपको ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिलती है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन माना जाता है। स्टूडेंट, ये जॉब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये रिक्रूटमेंट फ्रेशर्स के लिए नहीं है। सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम 18 मंथ का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। इसलिए अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्रमोशन जैसा अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारी वेबसाइट governmentjoblink.com पर, जहां पर हर एक जॉब को समझाया गया है और उसकी तैयारी के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम पोस्ट एक्सप्लेनेशन को सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, लोकल बैंक ऑफिसर का मतलब होता है कि आपको एक स्पेसिफिक स्टेट में पोस्टिंग दी जाएगी और आपको बैंकिंग ऑपरेशन, कस्टमर हैंडलिंग, लोन प्रोसेस और ब्रांच मैनेजमेंट जैसे काम करने होंगे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक ऑफिसर लेवल की जॉब है, जहां और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई होती है और ग्रोथ भी फास्ट होती है। अब अगर कंपटीशन की बात करें तो स्टूडेंट, पिछले साल इसी टाइप की रिक्रूटमेंट में 2 से 3 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। इस साल भी कंपटीशन मॉडरेट से हाई होने वाला है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये भी है कि यहाँ एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो कंपटीशन थोड़ा फिल्टर्ड हो सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है और आप प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस स्ट्रांग हो सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, जो है इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 31 मार्च 2026 से, और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 20 अप्रैल 2026। स्टूडेंट, ध्यान रखिए कि लास्ट डेट तक वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट सर्वर इशू के ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो सकती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC/ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए फ़ी सिर्फ 100 रुपीज़ है, जबकि जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ रखी गई है। पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी और एज लिमिट को समझते हैं। यहाँ मिनिमम एज 20 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। SC और ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन और OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ग्रेजुएशन और साथ में मिनिमम 18 मंथ का बैंकिंग ऑफिसर एक्सपीरियंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को एक बार प्रॉपरली चेक कर लें। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, जो है वैकेंसी डिटेल। यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल 1000 वैकेंसीज हैं, जो अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 200 वैकेंसीज हैं, उसके बाद गुजरात में 125 और पंजाब में 100 वैकेंसीज हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक स्ट्रेटजी पॉइंट समझिए। अगर आप किसी हाई वैकेंसी स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन चांसेस थोड़ा इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपको वही स्टेट चूज करना है जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती हो, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है। कौन सी पोस्ट चूज करेंगे ये आपको वाइजली डिसाइड करना होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाउ टू अप्लाई प्रोसेस। सबसे पहले आपको पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और रिक्रूटमेंट सेक्शन ओपन करना है। इसके बाद आपको लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नोट कर लेना है। अब आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जहां आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स और सबसे इंपॉर्टेंट अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस एक्यूरेटली फिल करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर स्टेट प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है, जो कि बाद में चेंज नहीं हो सकती। फिर आप फी पेमेंट करेंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, अप्लाई प्रोसेस और डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको डेडिकेटेड वीडियो और हमारी वेबसाइट governmentjoblink.com में डिटेल में मिल जाएगी। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट और NOC भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं अगर एप्लीकेबल है तो।
अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होती है। सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आते हैं। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है जहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल और बैंकिंग नॉलेज चेक की जाती है। उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है जो कि मैंडेटरी है। फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पर होता है। अब सैलरी और बेनिफिट्स की बात करें तो स्टूडेंट ये जॉब JMGS लेवल 1 की है जिसमें सैलरी रेंज लगभग 48,000 से 85,000 पर मंथ हो सकती है। इसके अलावा DA, HRA, CCA, मेडिकल बेनिफिट्स और पेंशन जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। स्टूडेंट, बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ। आप प्रमोशन के थ्रू हायर ऑफिसर लेवल तक जा सकते हैं, इसलिए ये जॉब लॉन्ग टर्म करियर के लिए बहुत वैल्यूएबल है। अब लास्ट सेक्शन है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा और टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स होगा और इसमें इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर सेक्शन आएगा। सिलेबस में आपको ग्रामर, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर बेसिक्स पर फोकस करना होगा। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए कि बैंकिंग नॉलेज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इस पर एक्स्ट्रा फोकस करें। तो स्टूडेंट, अगर मैं समरी दूं तो ये रिक्रूटमेंट उन कैंडिडेट के लिए बेस्ट है जो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और ऑफिसर लेवल पर ग्रोथ चाहते हैं। ऑफिशियल अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन PDF और ऑफिशियल वेबसाइट की डिटेल आपको हमारी वेबसाइट governmentjoblink.com पर इजीली मिल जाएगी। स्टूडेंट, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट में अप्लाई जरूर लिखें। और हाँ, हम सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स ही नहीं देते बल्कि आपकी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे एग्जाम के लिए 3 डेडिकेटेड आर्टिकल्स देते हैं जिसमें आपको मिलता है डिटेल्ड सिलेबस, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेनेशन, 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन और 50 मॉक टेस्ट सीरीज। अब आर्टिकल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इजी टू मॉडरेट लेवल MCQs होंगे जो आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं। सेकंड आर्टिकल में मॉडरेट टू टफ MCQs हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए। थर्ड आर्टिकल टफ टू वेरी टफ MCQs, आपकी रियल एग्जाम लेवल तैयारी को टेस्ट करने के लिए। इन आर्टिकल्स के जरिए आप न सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं बल्कि अपने मार्क्स चेक करके परफॉर्मेंस एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस YouTube चैनल पर भी आपके लिए 30 MCQ की क्विज सीरीज तैयार की है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जिसे आप अभी अटेम्प्ट करके अपनी प्रोग्रेस इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन गाइड, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे एक्सेस करना है, सबसे पहले हमारी वेबसाइट governmentjoblink.com पर जाएं और मेन मेन्यू में एग्जाम प्रिपरेशन गाइड पर क्लिक करें या होम पेज पर जाएं, लेटेस्ट जॉब सेक्शन के नीचे स्क्रॉल करें एग्जाम प्रिपरेशन गाइड या गूगल सर्च पर सर्च करें governmentjoblink.com/blogs। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो साफ है कि आप अपनी तैयारी को लेकर एक सीरियस और डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं। अगर यह जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसे ही और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो के अंत में दिख रहे अगले वीडियो को जरूर देखें। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशन को कभी भी मिस ना करें।